8 किलोमीटर की रफ्तार थी, डिस्टेंस था जी। अब 230 हो गया है, 230। सो ये थोड़ा सा अनस्टेबल इसका बिहेवियर है। अब इसका डिस्टेंस नज़दीक है। और केटी बंदर स्पेसिफिकली 155 किलोमीटर रह गया है जी इसका डिस्टेंस। और वो जो हवाएं हैं 120 से 140 किलोमीटर पर आवर पर चल रही हैं। 180 भी हो सकती हैं जो जो एक्स्ट्रा गस्ट होते हैं। इसकी कैटेगरी और क्लासिफिकेशन अभी तक वेरी सिवियर साइक्लोनिक सिस्टम है जी, कैटेगरी 3 का। और इसकी सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। बट इस वक्त वेव हाइट्स जो हैं, जो समुद्री इलाके हैं, क्योंकि ज़्यादातर समुद्री इलाके हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, 30-30 फुट की वेव्स हैं। और की तरफ जा रहा है। आप लोगों से स्क्रीन आपके सामने है और इसका जो इस वक्त डायरेक्शन है उसमें आप देख रहे हैं। अब सूरत हाल ये है जी कि रेन भी एक्सपेक्टेड होगी। 100 मिलीमीटर हैवी रेनफॉल होती है। ये कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडो अलायार और सांगड़ में है एक्सपेक्टेड। आइसोलेटेड हैवी फॉल्स के हवाले से डसबेला और हब भी हैं। ठट्टा, सजावल, उमरकोट, बदीन, थरपाकर, इसमें इधर एक वेरी एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकती है जो 300 मिलीमीटर के ऊपर कैटेगराइज होती है। और इनके लिए ज़रा ये तशवीश का भी बायस बन सकती है लोगों के लिए। जो हवाओं का इस वक्त डायरेक्शन और तेज़ी है जी, वो आपको बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा ठट्टा, सजावल और ये कौन सा है, PMK उमरकोट, PMK इज़ मीरपुर ख़ास में इसका होगा अंदादू। सो ये वाइड स्प्रेड थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म्स हर जगह होंगे। जिन इलाकों में ये मेंशन हुआ है ये हर जगह होंगे। हवाओं की तेज़ी इतनी नहीं, लेकिन कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और दादू में एक्सपेक्टेड हैं जी। तो ये तो हुआ सूरत हाल इसकी। इसका लैंडफॉल का टाइम वेरिएबल हो गया, ये आगे हो गया है। अगर 15 या 16 में कोई वेरिएशन हो तो ये हो सकती है। सिंपल बात जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जो थोड़ी हौसला कुन है कि जी कराची से तो काफ़ी ये हटा है, लेकिन तैयारी जो है हुकूमत की बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी थी कल से, क्योंकि हम इसको मुतवक्के थे इसके। और लोगों की इवैक्यूएशंस मुकम्मल हैं जी। 81,925 इवैक्यूएशंस हो गए साहिली इलाकों में। हुकूमत सिंध और हमारे सारे दूसरे NDMAs, PDMAs, कोस्टल सर्विसेज जितनी हैं, पाकिस्तान नेवी इसमें इन्वॉल्व रही है और इसमें पुलिस फोर्स भी इन्वॉल्व रही है जी। और नेचुरली इसमें रेंजर्स जितने डिप्लॉयड हैं, काफ़ी डिप्लॉयड हैं, और वी विल गिव यू डिटेल्स। इन्होंने बड़ी इमदाद फराहम की है, 5 कोर ने भी, और जो रेंजर कंपनीज़ हैं 1400 हमारे आर्मी फील्ड में डिप्लॉयड हैं। 16 कंपनीज रेंजर्स की हैं जी ऑलरेडी डिप्लॉयड इन द फील्ड। 303 पाकिस्तान नेवी जिसमें जो इस वक्त पेट्रोल भी कर रहे हैं। 2 बटालियंस कोस्ट गार्ड के जी हैं, और एयरफोर्स स्टैंड बाय पे है। अभी एयरफोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन सर्वेलेंस जो भी होती है वो इमदाद फराहम करेंगे। तो सारे मिलिट्री एंड सिविल इंस्टीट्यूशंस विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन द लीड, और वो बहुत मौसर लीड ले रहे हैं, ये इस वक्त इन प्लेस हैं। इवैक्यूएशंस कंप्लीट हो गए हैं बाइज़्ज़त। जितना हमने लोगों को कोशिश की है कंफर्टेबली इवैक्यूएट करना, और ये मुश्किल काम रहा है, क्योंकि किसी को घर छोड़ना अपना आसान नहीं होता। और मुझसे आज सुबह पूछा गया कि लोगों ने रेजिस्ट किया, तो जी रेजिस्ट किया तो ये नेचुरल सी बात है, कोई ये जुर्म नहीं है, और लोगों को बताना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार आपके तवज्जुह से आगाही करें, पैनिक नहीं फैला रहे, आगाही कर रहे हैं कि इसमें एहतियात बरतना पहले से बेहतर है। अब जो बहुत सारे और सूरत हाल है। आज हमारी सुबह से कोऑर्डिनेशन मीटिंग देर चलती रही, शाम को भी होगी। इसमें हमारे साथ IT मिनिस्टर भी मौजूद थे और दीगर एहलकार ज्वाइन करते जा रहे हैं। अब पावर मिनिस्टर ऑलरेडी वहाँ मुंतकिल हैं। इसमें जी इवैक्यूएशंस के हवाले से
पका हुआ खाना, कुक्ड फूड और पीने का साफ़ पानी सबसे एसेंशियल है। लेकिन अभी हमने मेडिकल सर्विसेज को भी मुतहर्रिक कर दिया है, क्योंकि इन सूरत हाल में जो हमने लेसन्स लर्न किए हैं इस तरह की इवैक्यूएशंस और डिज़ास्टर में, कितने 87 मेडिकल यूनिट्स फील्ड में हैं जी, छोटे बड़े मेडिकल यूनिट सब फील्ड में हैं। अगर और की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। इवैक्यूएशन कैंप्स में आपको बताना भूल गई, नंबर तो मैंने बताया। इस वक्त एक्टिव 63 इवैक्यूएशन कैंप्स हैं जी, ये साहिली इलाकों में हैं, और स्टैंड बाय पे 106 हैं। स्टैंड बाय पे 106 इसलिए हैं कि अगर सिचुएशन थोड़ी और सख्त होती है या तब्दीली आती है सूरत हाल में, जो एग्जिस्टिंग कैंप्स अंडर प्रेशर आते हैं या उन पर कोई बारिश ज़्यादा होती है या हवाओं से या वेदर कंडीशन से मुतासिर होते हैं, तो आगे और ये एग्जिस्टिंग स्टैंड बाय इवैक्यूएशन कैंप्स हैं। लोग भी वहाँ, मैंने आपको बताया कितने कितने ये तो मैंने सिर्फ आपको बटालियंस और आर्मी और रेंजर्स का बताया, बट सिंध पुलिस एंड PDMA और सारे हमारे MPAs वहाँ ऑन ग्राउंड हैं ताकि लोगों को तकलीफ़ कम से कम पहुँचे। और वो इस वक्त जिस हाल में हैं आप सब बेहतर जानते हैं। हमारी कोशिश है कि डिस्ट्रेस नहीं हो और तकलीफ़ ना हो। अब एक और सूरत हाल ये है कि जी पावर ने रिपोर्ट किया है कि इस वक्त सुजावल ग्रिड रिपेयर हो रहा है, लेकिन जो वल्नरेबल इलाके हैं, जो साहिली इलाके जिनकी बार बार आपको बताया गया है, वहाँ 90 फीडर्स हैं, 90 फीडर्स हैं जो मुतासिर हो सकते हैं वल्नरेबल इलाकों में। और इसमें 4 आउट हो गए थे, उनको रातों रात मुश्किल से लेकिन रिस्टोर कर दिया गया है क्योंकि बर वक्त प्लानिंग हुई है। सो दे बिन रिस्टोर्ड। लेकिन जब स्टॉर्म आएगा जी तो और इस पर इम्पैक्ट होगा पावर आउटेजेस के हवाले से। तो पंजाब से और सखर से 350 टीम्स और डिप्लॉय की गई हैं। पावर डिवीज़न ने अपनी नई टीम्स वहाँ से बुलाई हैं, पंजाब से नीचे बुलाई हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास टीमें ना हो। 90 फीडर्स काफ़ी होते हैं और उनके लिए टेक्निकल टीमें ज़ाहिर रिपेयर के लिए ऑन ग्राउंड नहीं थी। सो दे बिन कॉल्ड फ्राम पंजाब एंड सखर जी मुतासरा इलाकों में टू सर्विस द 90 फीडर्स, क्योंकि पावर आउटेजेस ऐसे सूरत हाल में होती हैं और लोगों को तकालीफ से बचाया जाए। IT मिनिस्टर भी मुतहर्रिक हैं, वो खुद आज मौजूद थे, उनसे उनके PTA भी मौजूद है कि लास्ट टाइम आपने देखा था इंटरनेट फेलियर और फाइबर ऑप्टिक्स डैमेज हुआ था, मुतासिर हुआ था। वो इस वक्त बिल्कुल चौकन्ना है और कोशिश है कि अगर ऐसा हो तो उसको फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए और लोगों को कम्युनिकेशन में और मरासलात में तकलीफ़ ना हो। इस हवाले से क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार NDMA और मेरे WhatsApp को बिल्कुल जैम कर चुके हैं और ये बिल्कुल जायज़ सवाल होता है कि क्या हो रहा है हमारी फ़्लाइटों का। भाई मुल्क चल रहा है, फ़्लाइटें चल रही होती हैं, दिन में बहुत ट्रैफिक होता है, जिना इंटरनेशनल ख़ास तौर से, तो वो हमारे साथ मुरासती निज़ाम में हैं लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी। और हमने उनको एक थ्रेशोल्ड दे दिया है जी जिसके बाद 30 नॉट्स का 30 नॉटिकल नॉट्स जब ये हो जाएगा, अगर एयर प्रेशर और तेज़ी विंड, तो फिर वी टोल्ड देम कि आपने फिर सस्पेंड कर देनी है फ़्लाइटें। और ये इसमें 5 एयरपोर्ट्स मुतासिर होंगे जी, कराची एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, नवाबशाह, सक्कर एंड मोहनजोदड़ो। ये सारे एयरपोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस चली गई हैं, किसी को रिस्क पर ना डालें, कोई ख़तरा ना मोलें। छोटे एयरक्राफ्ट तो वैसे भी डाउन किए हुए हैं, लेकिन इस वक्त फ़्लाइटें चल रही हैं। इस वक्त 24 नॉट्स की सूरत हाल है, ये बढ़ती है टू 30 नॉट्स। बाद में मुझसे शॉर्ट ना लेने आइएगा, सुन लें। अच्छा, 24 नॉट्स इस वक्त है। हमने रियल टाइम में मीटिंग में देख लिया है, उनके साथ भी शेयर किया है। सो व्हेन इट रीचेस 30, इफ इट डज, वी विल सस्पेंड द कमर्शियल फ़्लाइट्स। और लोगों को ये भी कहा गया कि बर वक्त 3-4 घंटे पहले से बताने की कोशिश करें पैसेंजर्स को, ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, वो एयरपोर्ट पहुंच के ये ज़रा ये ना देखें कि उनकी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन ये है जी। और फिर हम शाम को वॉच कर रहे हैं क्लोजली इस सूरत हाल को। बहुत सारे हमारे इस वक्त स्टेशंस भी वॉच कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमेशा से मैं कह रही हूँ ये साइक्लोन्स अनप्रेडिक्टेबल हैं
और इनको मैनेज करना है। ये 10 साल में पहला ऐसा साइक्लोन है जो पाकिस्तान की तरफ आया है। ये वेदर सिस्टम्स नॉर्मली ईस्ट की तरफ से जनरेट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा स्लो इस वजह से हुआ है और ईस्ट इसलिए गया है क्योंकि आपका मिडल ईस्ट वेदर सिस्टम ने इस पर इम्पैक्ट किया है। तो ये तो हमारे लिए थोड़ी सी बेहतरी हुई है, लेकिन डिले का मतलब नहीं है कि इसकी शिद्दत में कमी आई है। शिद्दत इसकी मेंटेन है इस वक्त। ये शायद हैवी हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज इसकी विंड्स चल रही हैं। तो इंशाल्लाह मतलब पैनिक की फिर मैं कहूँगी ज़रूरत नहीं है। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन इफ द जनरल वांट्स टू। इनके पास हमेशा चीज़ें होती हैं बताने की। जी जस्ट टू ऐड मैम, इसमें हमारी जो कल रात से इसको हमने तूफ़ान को मॉनिटर किया है, इसका अभी तक जो फैलाव है वो उसी डायरेक्शन में है जो शुमाल नॉर्थ ईस्ट की तरफ था। रात के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा इसका हमें टिल्ट शुमाल की तरफ नज़र आया, बट दोबारा वो उसी कोर्स पे आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसके स्पीड में कमी आई है। और अभी इस वक्त जो विंड्स कल 150 किलोमीटर पर आवर थी, वो आज तकरीबन 130-135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहा है। इसका जो इम्पैक्ट था लैंडफॉल का, जिस तरह थोड़ा सा डिले हुआ है, बट इसकी इंटेंसिटी में और इसके फैलाव में अभी तक कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं आया है। हमने इसको मल्टीपल ग्लोबल सेंटर्स के साथ और सैटेलाइट के इमेजेस के साथ भी रिलेट करके इसी कंसेंसस टेक्निकल डाटा को कंफर्म किया है कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा डिले हुआ ज़रूर हुआ है, बट इसकी इंटेंसिटी में और इसके फैलाव में अभी तक कोई कमी रिकॉर्ड नहीं की गई है। जो कल आर्मी और रेंजर्स के एवैक्यूएशन प्लान था, उसके लिए हमने रात गए तक तकरीबन 80,000 को सुबह तक ये फिगर तकरीबन 82,000 के करीब पहुंच चुका है। वहाँ पे तमाम मुतासरा इलाकों से जहाँ पर लोग दूर जगहों पर महसूर होकर रह गए थे, उन तमाम को रिलीफ कैंप्स में पहुँचा दिया गया है। जो 169 रिलीफ कैंप्स का आपको अभी बताया गया है, जिसमें तकरीबन 100 के करीब वो हैं जो स्टैंड बाय और रिजर्व्स पर हैं, जिसमें कुछ कराची साउथ में हैं और कुछ थरपारकर एरियाज़ में हैं। बाकी जो मेजर डिस्ट्रिक्ट थे सजावल, ठट्ठा, बदीन और साउथ उमरकोट में, इन तमाम में वो रिलीफ कैंप्स दे आर ऑक्यूपाइड और हर रिलीफ कैंप में तकरीबन 7 से 8,000 लोगों की गुंजाइश है। वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर उन तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया है, जिसकी हदायत प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर ने और अपने बाकी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की कोऑर्डिनेशन के साथ हमने इसको फाइनल किया था। इसमें वाफर मकदार में खुराक, राशन, मेडिसिन और साफ़ पानी की वहाँ पर फराहमी को यकीन बना दिया गया है। हम शाम तक इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे इस ट्रेजेक्ट्री को, और इस वक्त तमाम एसेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को या PDMA को NDMA की तरफ से चाहिए, उनको यकीन दहानी करा दी गई है। बहुत सारा सामान जो हमने फ्लड्स के बाद वहाँ पर हमारा डिप्लॉयड था, उसको भी रीलोकेट करके उन जगहों तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम्स हैं, कुछ सोलर यूनिट्स हैं और बाकी कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह ताला एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नेशनल लेवल से, और जिस तरह इस कमेटी के बाकी मेंबर्स में तमाम स्टेक होल्डर्स इसके अंदर शामिल हैं, आर्म फोर्सेस ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और जॉइंट मैरीटाइम वॉच के तमाम एहलकारों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। मैं फिर NDMA का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने और अपना सारे मुतल्लिका इदारे जो कम अज़ कम रात भर हमारे साथ इंगेज थे इसको मॉनिटरिंग करने में वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि ये तब्दीली आ रही थी इसके कोर्स में। सो मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। सारे के सारे PMD, NDMA और ज़ाहिर है PDMAs तो इसमें फील्ड में भी हैं और मुतहर्रिक हैं। तो और जितने भी लोग में ज़ाहिर है इवैक्यूएशंस की तो अलग बात है, जिसके लिए सारी हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, और उन सब का शुक्रिया अदा करना मैं समझती हूँ एक एहसन तरीक़ेकार है। अब आप लोगों के सवाल हम लेंगे और शाम को वी विल ब्रीफ यू अगेन अगर ज़रूरत पड़ी। जी शुक्रिया। बताइए, एनी क्वेश्चंस? जी, जो 4 मुतासिरा इलाके हैं ऑब्वियसली इसमें मिट्टी आएगा क्योंकि थरपारकर डिवीज़न में आता है वो। तो ये सारे इन्हीं वल्नरेबल इलाके हम दिन में 2 दफ़ा आपको आइडेंटिफाई करें, वो वल्नरेबल हैं। जी तो जी जो भी वजह से मुतासिर हुआ, शायद इसकी वजह से वो रिस्टोर हो रहा है। उसकी वो कह रहे हैं जो सजावल ग्रेड लाडियो जाती है वो रिस्टोर हो रही है, दैट्स बीइंग रिस्टोर्ड।
भी काफ़ी ज़्यादा दरकार हो रहे हैं, क्या एग्जिस्टिंग फंड जो है डीएमए के पास हैं वो उसके लिए इनफ होंगे या फिर बाकी हुकूमत से मज़ीद फंड दरकार होंगे? देखिए, ज़्यादातर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये बेड़ा ख़ुद भी उठाती हैं और फेडरल गवर्नमेंट फिर उसके साथ कोशिश करती है कि जो भी उनको उनके डेफिसिट्स हैं, कमी बेशी है, उसमें मदद फरमाएं। अभी तो एक तरफ बजट भी चल रहा है हमारे ऐवानों में, तो ज़ाहिर है ये अंडर डिस्कशन होगा कमिटीज़ में, ख़ास तौर से जो स्टैंडिंग कमिटीज़ में है कि हम किस तरह मकदस करें, क्योंकि इस तरह के साइक्लोन्स और डिज़ास्टर्स अब आते चले जा रहे हैं। और मैं पैनिक नहीं फैलाना चाहती, लेकिन मुझे कहा गया है कि ना सिर्फ मानसून सख्त होगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत से बहुत, और आपको आप सब सीख चुके हैं गर्मी की शिद्दत से क्या होता है। नॉर्थ में ग्लेशियल मेल्ट होती है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, बर्फानी झीलें फटती हैं, उसका एक पानी का इखराज तेज़ होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि नीचे फॉरेस्ट हमारे जद में आ जाते हैं फायर्स के। अभी भी आप मैप खोलें, वेदर मैप्स, उसमें कनाडा 21 से 22 फॉरेस्ट फायर्स की जद में है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। हमारे यहाँ भी इस तरह लास्ट टाइम आपने सिलसिला देखा था। इंशाल्लाह नहीं होंगी, एक बहुत छोटी छोटी हुई हैं, लेकिन फिर ये साइक्लोन आया है। और मैं फिर कहूँगी कि इसका कोई ये रैंडम चीज़ें नहीं है, ये कुदरत का शाखसाना नहीं है। अगर जुलाई में वेदर सिस्टम फिर बन रहा है कि साइक्लोन आए, तो इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन मुस्तकिल आप देख रहे हैं कि वो जो इलाके मुतासर हो रहे हैं, वो बार बार वही इलाकों, कोस्टल इलाके पहले मुतासर होते हैं, और इनकी रीबिल्डिंग, इनमें लोगों को हौसला देना, इनकी सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो मुतासर होने लगती है। मसलन केटी बंदर में माहीगीर बहुत हैं, और एक ज़माने में राइस कल्टिवेशन होती थी, एक ज़माने में कॉटन भी होती थी। आप ज़रा सा इनलैंड ड्राइव करें तो वो सब मुतासर पिछले फ्लड से हुआ हुआ है जी, और पानी अभी तक बहुत इलाकों में खड़ा है। ये सारे वही इलाके हैं जो फिर पसमानदगी में गिरने शुरू हो जाते हैं, और पसमानदगी की लकीर से और गुर्बत की लकीर से नीचे होते हैं। तो इसमें ज़ाहिर बहुत सारे लोगों की मवेशी भी होते हैं। तो आज हमने पूछा था, उन्होंने कहा मवेशी भी हमने शिफ्ट किए हैं, कोई 8,000 से ज़्यादा लोगों के जब मांगे गए तो उन्होंने मवेशी भी शिफ्ट किए हैं जी। जी, जो कराची से इसका भी डिस्टेंस बताया जा रहा है, ठीक है, कराची लेकिन कितना मुतासर हो सकता है। दूसरा ये कि दुनिया भर में जहाँ पर इस तरह के साइक्लोन आते हैं तो शदीद बारिशों के अलावा टॉर्नेडोज भी होते हैं, तो क्या ऐसी भी कोई एक्टिविटीज हो सकती है? टॉर्नेडोज अक्सर बेटा लोकलाइज्ड होते हैं। अभी किसी वेदर अलर्ट पे नज़र आया, ये गैर मुसद्दिका खबर है, मैं सिर्फ आपके साथ मुसद्दिका खबरें शेयर कर सकती हूँ। नॉन वेरीफाइड है कि कहीं इंडियन पंजाब में कोई टॉर्नेडो नज़र आया, वो ट्विटर किसी ने शेयर किया है, लेकिन आई डोंट नो उसकी कहाँ का है, किधर वेरीफाई किया, इसकी कोई फैक्ट चेक नहीं है। लेकिन बिलाशुबा साउथ एशिया में जहाँ भी इस तरह के वेदर पैटर्न्स इमर्ज होते हैं दुनिया में, तो उसके फिर पूरे एक इलाके में जो आपको बार बार दिखा रहे हैं, एक बनता है पेनम्बरा सा, इस वक्त तो ये कोन शेप की तरह, कोन तो नहीं बल्कि इस तरह गोल बलून तक बना हुआ है, लॉन्ग बलून बना हुआ है, उसमें वहाँ सारे असरात हो सकते हैं। हम जो बता रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ प्रॉबेबिलिटीज़ बन जाती हैं। जैसे जो 4 मुतासरा इलाके इस वक्त वो प्रॉबेबल हैं। कराची मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मुकम्मल तौर से सेफ है, लेकिन जो 10, 11, 12 दिन पहले हमें तो देखना था कि जी अगर ये आ रहा है कोस्टल एरिया, कोस्टल शहर सबसे बड़ा है, उसके लिए जाहिर है मंसूबा बंदी करनी होती है। और मैं फिर वही करूं तो वहाँ भी अभी भी लोग साहिल पर जाके टिकटॉक्स बना रहे हैं। मैंने कहा था कि प्लीज़ डिज़ास्टर टूरिज्म से इज्तनाब करें, थोड़े से दिन हैं, आप फिर बीचेस पे जाइएगा। और तब भी मानसून में भी ममानियत होती है जी, टाइड बहुत हाई होता है और हमें जानों का ज़िया देखना पड़ता है हर साल। इस दफ़ा अल्लाह के फजल से और बेटर प्लानिंग की वजह से और हाई कोऑर्डिनेशन इज़ द की टू दीज थिंग्स। ये कोऑर्डिनेशन क्योंकि हम लोगों का मुस्तकिल और तेज़ चल रहा है, इसकी वजह से अभी तक मामलात जितने भी हम कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल में। साइक्लोन आता है तो साइक्लोन आएगा, उसकी लॉस वो जो अपनी ट्रैक इख्तियार करेगा वो करेगा, लेकिन बाद में जो लॉस होगा, जो डैमेज होगा, वो तो आपको फिर उसका तदारुक करना पड़ेगा, लोगों की मदद फराहम करनी पड़ेगी। एक नया साइकिल शुरू होगा रिलीफ वर्क का, जिसमें हम सबसे रुजू करेंगे
इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है और हम आपके सामने ला चुके हैं। मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कहा कि बारिशें होंगी, मानसून हैवी बारिशें और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, तो मैडम टेम्परेचर कितना एवरेज इंक्रीज करेगा और बारिशें जो है कितनी मिलीमीटर होंगी? नहीं, मिलीमीटर्स आप सुन चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगी। मानसून की बात नहीं, अभी मानसून का नहीं बता सकते, दैट वुड बी इस वक्त गैर जिम्मेदारी होगी क्योंकि ये तब्दील होगा। जब मानसून पैटर्न नज़दीक आता है तो डे टू डे आपको प्रेडिक्शंस मिलती हैं, वीकली प्रेडिक्शंस, मंथली प्रेडिक्शंस इंशाल्लाह होंगी, लेकिन अभी मैं कोई आपको नहीं शेयर करना चाहती इस वक्त। प्लीज़ फोकस ऑन दैट। जो साइक्लोन आ रहा है उसके सामने एहतियात जो बरतना है उसके हवाले से उसकी बात करें। शहरियों को अलर्ट रखें, लेकिन पैनिक और परेशानी से दूर रखें। जो साहिली इलाके हैं उनको इस वक्त हमारी इमदाद और अटेंशन की ज़रूरत है जो हम दे रहे हैं। और फिर मैं कहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट इस वक्त मुस्तकिल मुतहर्रिक है, उनके लिए ये एक कराची में भी के हवाले से भी बात हुई है और IT मिनिस्टर ने भी इस पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। वो और हमारे साथ भरपूर तरीके से काम भी करेंगे। जो इस वक्त स्टॉर्म ड्रेन्स हैं वो सबको ऑर्डर किया गया कि खुली रहें। अब DHA का कुछ नहीं किया जा सकता, वो डगा पड़ा है तो उसके हवाले से भी मैनेज किया जाए। मिटिगेशन होना होता है कि जी ट्रैफिक इधर जाए। बेसिकली हमारा फोकस रहा है, हमने पब्लिक सेफ्टी, अर्बन सेफ्टी, कोस्ट लाइन सेफ्टी, हर किस्म का अलर्ट जारी किया है। क्या क्या करना है उसकी बारीकी जारी की है। पब्लिक सेफ्टी हमारी तरजीह है, जाने बचाना आपकी पहली फ्रंट लाइन ज़रूरत होती है और उस हवाले से साइक्लोन में एवैक्यूएशन ही यानी नकल मकानी पहला इकदाम होता है और आखिरी इकदाम होता है, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।